हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है और आज हम एग्जाम रिजल्ट्स की बात करने वाले हैं। एग्जाम रिजल्ट एक ऐसा खौफनाक वर्ड जिसको सुनकर आज भी हमारी रूह तक कांप जाती है। यह एग्जाम रिजल्ट एक ऐसी चीज है जिसको प्रोफेशनल एग्जाम के स्टूडेंट को हर 6 महीने में फेस करना पड़ता है। चाहे वो सीए कर रहा हो, वो सीएस कर रहा हो या वो सीएमए कोर्स कर रहा हो, एग्जाम रिजल्ट उसको हर 6 महीने के बाद फेस करने हैं। एक डायलेमा है, बच्चा बहुत डरता है इस एग्जाम रिजल्ट से। पता नहीं क्या होगा, वो पास होगा या फेल होगा। मेरा आज का ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो एग्जाम रिजल्ट को फेस करते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं एक बात आपके साथ करना चाहूंगा। एक बच्चे का एग्जाम रिजल्ट आया और वो उसमें फेल हो गया। उसके फादर ने उससे पूछा कि तेरा एग्जाम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा। तो बच्चे ने पापा को बताया कि पापा मैं तो इस रिजल्ट में फेल हो गया। फादर बहुत गुस्से में आ गए और फादर ने बोला कि खबरदार, आगे से तूने मुझे पापा बोला तो। बच्चा कहता है सर पापा, मैं एग्जाम रिजल्ट में फेल हुआ हूं, डीएनए रिजल्ट में फेल नहीं हुआ। तो ऐसी कुछ बातें हमारे साथ होती रहती हैं। एक और मुझे बात याद आती है कि एक बच्चे ने जब अपने फादर को रिजल्ट दिखाया तो उसके फादर ने देखकर बोला, इतने गंदे मार्क्स, 2 थप्पड़ पड़ने चाहिए। स्टूडेंट ने बोला, बिल्कुल 2 थप्पड़ पड़ने चाहिए, मैंने उस टीचर का घर देख लिया है। तो हम ये रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम में से कितने ऐसे हैं जो लाइफ में सक्सेस चाहते हैं? मेरे हिसाब से हम सभी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जिनको सचमुच लाइफ में सक्सेस मिलती है? आप पाएंगे कि बहुत थोड़े से लोग हैं इस दुनिया में जिनको सक्सेस मिलती है। तो ये क्या है? सक्सेस हर किसी को चाहिए, लेकिन सक्सेस किसी को मिल नहीं रही या बहुत कम लोगों को सक्सेस मिल रही है। जरूर इसमें कोई राज की बात होगी, जरूर इसमें कोई राज होगा कि सक्सेस सबको ही चाहता है लेकिन मिलती बहुत कम लोगों को है। दोस्तों, मुझे एक कहानी याद आती है। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं एक कहानी पढ़ता था, एलिस इन द वंडरलैंड। आप सबने भी ये स्टोरी सुनी होगी। एलिस इन द वंडरलैंड में एक छोटी बच्ची जिसका नाम एलिस होता है, वो बहुत दूर सफर करके स्वर्ग में पहुंच जाती है। और जब वो स्वर्ग में पहुंचती है तो क्योंकि बहुत लंबा सफर रहा होगा तो वो बच्ची बहुत थक जाती है। उस बच्ची को बहुत थकावट हो जाती है और भूख भी लगती है, उसको प्यास भी लगी होती है क्योंकि सफर बहुत लंबा होता है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के मैं आराम कर लूं। जब वो उस पेड़ के नीचे बैठती है तो देखती है कि परियों की वो रानी, परियों के उस देश में कुछ खाने का सामान, कुछ पानी, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ मिठाइयां उसके सामने लेकर खड़ी है और उसको आवाज मार रही है, एलिस इधर आओ, एलिस इधर आओ। एलिस देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि भूख भी बहुत जोर से लगी होती है, प्यास भी बहुत जोर से लगी होती है और इतना थकावट भी होती है। वो सोचती है कि ये तो बहुत छोटा सा फासला है, अगर मैं इतना चल ली तो मैं थोड़ा सा और भी चल सकती हूं, और वो जोर जोर से भागना शुरू कर देती है। दोस्तों, वो जैसे जैसे आगे आगे भागती है वो पाती है कि वो कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रही। वो बहुत परेशान होती है और वो रानी से पूछती है कि ये क्या है, ये तुम्हारा कैसा देश है, मैं यहां पर इतना छोटा सा भी सफर तय नहीं कर पा रही हूं। रानी उसको कहती है कि आप किसी चीज की परवाह मत करो, मेरे पास आओ, और वो उसको अपने पास बुलाती है। एलिस फिर से भागती है, खड़ी होती है और जोर जोर से भागना शुरू कर देती है, लेकिन कई समय भागने के बाद भी वो ये पाती है कि उनके बीच में फासला उतना का उतना ही है। वो कहीं फिर भी नहीं पहुंची, वो वहीं की वहीं खड़ी है। ये से देखकर उसको बहुत रोना आ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाकर पूछती है कि ये तुम्हारी कैसी दुनिया है, ये कैसा परियों का देश है
जहां पर इंसान चलता है लेकिन पहुंचता कहीं पर भी नहीं है। दोस्तों, वो रानी हंसती है और उस बच्ची को कहती है कि ये मेरे देश की नहीं, ये सभी देश की एक ही कहानी है कि हम लोग भागते तो बहुत हैं लेकिन हम लोग पहुंचते कहीं भी नहीं हैं। हम सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं लेकिन सक्सेस किसी को भी नहीं मिल रही। ऐसा क्यों? इस सवाल को आज के वीडियो में हम हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सक्सेस सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है उस काम का जिसको हम कर रहे हैं। अगर हम उस काम को ठीक से करेंगे तभी तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर हम उस काम को ठीक से नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपको सक्सेस के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। वो जितने लोग जिनको सक्सेस मिलती है वो दरअसल वो लोग हैं जो सक्सेस के बारे में सोचते ही नहीं हैं। वो सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं और सक्सेस ऑटोमेटिकली उनको मिल जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया सक्सेस बाय प्रोडक्ट है आपके अच्छे काम का। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, इसमें कुछ दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग सक्सेस को सोचते रहेंगे वो अपना 100% अपने काम को नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आप अपना 100% अपने काम को नहीं दे पाओगे, इसलिए उसके अंदर सक्सेस के चांसेस 50-50 हो जाते हैं। एक बात और याद रखना दोस्तों, जब हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो हमें फेलियर के बारे में भी सोचना पड़ता है। सक्सेस और फेलियर ये दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जब सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो आप सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं? आप यही तो सोचते हैं कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। फेल ना हो जाना ही तो सक्सेस है। अगर आप सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो आपको फेलियर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आप अपना 100% प्रेजेंट में नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए सक्सेस के चांसेस कम हैं। मेरा यह मानना है कि अगर हम अपना 100% प्रेजेंट में दें, अब कई बच्चे जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हम रिजल्ट में पास हो जाएं, ये वाला टॉपिक रिजल्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा या नहीं आएगा, ये वाला टॉपिक पेपर में पूछा जाएगा या नहीं जाएगा। वो सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते हैं कि उनको सक्सेस मिल जाए, और मोस्ट ऑफ देम दे फेल्ड, क्योंकि सक्सेस के को सोचने के चक्कर में वो अभी अपने कोर्स कंटेंट में 100% नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप अपना 100% देना चाहते हैं तो आपको सक्सेस और फेलियर के बारे में सोचना बंद करना होगा, और आपको सिर्फ नॉलेज अटेन करने के बारे में सोचना पड़ेगा। जब आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तब आपका पूरा फोकस इसमें होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट मुझे कैसे समझ में आएगा और ये कॉन्सेप्ट को मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे से याद कर सकूंगा। ये दो चीजें अगर आप करने में सक्षम रहते हैं तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। मैं एक ग्रीक एस्ट्रोलॉजर की कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। एस्ट्रोलॉजर बेसिकली वो जो हाथ देखते हैं, जो सितारे और तारों की दशा को देखकर, दिशा को देखकर, वो आपके ग्रह के को देखकर आपके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। मैंने सुना है ग्रीक में एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था और वो रात के वक्त ऊपर आसमान की ओर देखता हुआ अपने तारों की गणना कर रहा था। वो अपने काम में इतना मग्न था कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि गांव में पास में एक कुआं है। वो चलते चलते आगे गया और गलती से उस कुएं में गिर गया। बहुत जोर से आवाज हुई। पास में एक लेडी थी, उस लेडी ने वो आवाज सुनी और उस वेल के पास, उस कुएं के पास भागी भागी पहुंची। उसने रस्सी फेंककर जैसे तैसे उस एस्ट्रोलॉजर को बाहर निकाला और एस्ट्रोलॉजर ने उस लेडी को बहुत धन्यवाद दिया। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आप शायद मुझे जानती नहीं है, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूं। मैं तारों की दिशाओं को देखकर, ग्रहों की दिशाओं को देखकर आपके भविष्य के बारे में बता सकता हूं। बहुत बड़े बड़े लोग मुझसे अपने ग्रह नक्षत्र दिखवाने के लिए आते हैं, अपना फ्यूचर जानने के लिए आते हैं। तो मैं आपको कल ऑफर करता हूं कि आप मेरे घर आइए और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के, मैं आपके ग्रह नक्षत्र देखकर आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करूंगा।
वो महिला जोर जोर से हंसी और उसने उसको बोला कि मैं बहुत धन्यवाद करती हूं आपका, लेकिन मुझे कोई फ्यूचर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो खुद ये देख नहीं पाया कि 5 कदम के बाद एक कुआं है और उसमें गिर गया, वो मेरा क्या भविष्य बताएगा। दोस्तों, आप जब फ्यूचर की चिंता करते हैं तो प्रेजेंट में कभी भी अपना 100% नहीं दे सकते। और दूसरी चीज जो हमें सक्सेस में चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। एक ही चीज को बार बार करते रहना, जब तक हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती उसको रिपीटेटिवली करते रहना। याद रखना, कोई भी सक्सेस और कोई भी फेलियर फाइनल नहीं होती। जो बच्चे एक बार फेल हो गए हैं उनको ऐसा लगता है कि बस वो फेल ही हो जाएंगे, अब वो कभी पास नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। अगर वो दोबारा अटेम्प्ट करें, कंसिस्टेंटली दोबारा ट्राई करें, तो वो पास होंगे। और कोई भी सक्सेस वो भी फाइनल नहीं होती। जो लोग पास हो गए हैं वो ये सोचें कि हम आगे भी पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी उनको दोबारा कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे एक बात याद आई, हमारे एक बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेसर हैं मिस्टर मंजीत सिंह। मैं उनके साथ डिस्कशन कर रहा था और मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि हमारे एजुकेशन में जो हम अपने 11th 12th और 10th तक बच्चों को इतना मुश्किल मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, क्या ये इतना मुश्किल मैथमेटिक्स पढ़ाना हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये ठीक है? उन्होंने एक बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा मैथमेटिक्स पढ़ाना इज वेरी यूजफुल फॉर आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम उसको मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हल करने के लिए देते हैं तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। बच्चा जब एक क्वेश्चन को सॉल्व करता है, उसको उसका आंसर नहीं निकलता तो वो उसको और फॉर्मूलाज लगाकर दोबारा से ट्राई करता है। फिर भी अगर उसका आंसर नहीं आता तो वो दोबारा से कुछ और मेथड्स के थ्रू, कुछ और फॉर्मूलाज के थ्रू उसको दोबारा से ट्राई करता है। जब तक उसका आंसर नहीं आता वो एक क्वेश्चन को ट्राई करता है। इस तरीके से हम उनको एक सीख दे रहे हैं, अपने लाइफ को जीने की एक सीख, कि जब लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आए और आप एक सॉल्यूशन लगाकर देखो और उस सॉल्यूशन से अगर उस प्रॉब्लम का हल नहीं होता तो आप डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं, कोई और सॉल्यूशन वर्क करेगा। आप दूसरा कोई फॉर्मूला लगाकर देखिए, आप दूसरा कोई मेथड लगाकर देखिए। तो जो लोग मैथमेटिक्स इतना उनको पढ़ाया जाता है, मुश्किल पढ़ाया जाता है, दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड टीचिंग देम सच अ डिफिकल्ट मैथमेटिक्स। तो कंसिस्टेंटली अगर हम एक काम को करते जाएं तो सक्सेस ऑटोमेटिकली हमारे हाथ में होगी। मुझे याद आता है एक एग्जाम्पल थॉमस एडिसन का। जब वो बल्ब बनाने का, जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया उन्होंने, तो कहते हैं उससे पहले वो 1000 से भी ज्यादा टाइम फेल हुए। उन्होंने बहुत बार अप्लाई करके देखा और वो हर बार फेल होते थे। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 2 या 3 बार फेल होने के बाद अटेम्प्ट करना बंद कर देते तो शायद आज हम कभी भी बिजली का यूज नहीं कर सकते थे। हमें बल्ब का ये जो आविष्कार, जिसका आज हम इतना फायदा उठा रहे हैं, ये शायद हम कभी भी ना उठा पाते। ये उनकी कंसिस्टेंसी ही है जिन्होंने उनको बार बार प्रेरित किया कि वो अपने आविष्कार को जारी रखें। सक्सेस और फेलियर आपको परेशान नहीं करने चाहिए। जो चीज मैटर करती है वो है आपका काम। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने काम को करते रहेंगे तो सर्टेनली सक्सेस आपके हाथ में होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया, सक्सेस सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है आपके अच्छे काम का। और तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। याद रखिए, आप अपने आप के बारे में जो भी सोचते हैं आप वही हो जाते हैं। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा तो आप फेल हो जाएंगे। और अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा तो आप पास हो जाएंगे। मैं एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर करता हूं। एक अमेरिकन फिल्म एक्ट्रेस हुई हैं ग्रेटा गार्बो। वो स्वीडन की रहने वाली थी और एक बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करती थी। एक बार्बर शॉप में
नाई की दुकान पर वो दाढ़ी पर साबुन लगाती थी और 2.5 सेंट्स मिलते थे उनको एक बंदे की दाढ़ी पर साबुन लगाने का। एक बहुत मशहूर फिल्म एक्ट्रेस जब वहां पर आया तो उसने ग्रेटा गार्बो को देखकर बोला कि आप बहुत खूबसूरत हैं। ग्रेटा गार्बो ने फर्स्ट टाइम अपने आप को जब आईने में देखा तो वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई। 1 मिनट में वो एक साधारण लड़की से एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बन गई उसी वक्त। उस फिल्म अभिनेता ने उसको अपनी फिल्म में काम दिया। स्वीडन की वो फिल्म थी जहां पर उसको फर्स्ट साइड रोल मिला। उसके बाद उसकी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि हुई। अमेरिका में उसको कई लोगों ने, डायरेक्टर्स ने उसको बुलाया अपनी फिल्म में काम करने के लिए और वो 3 बार नॉमिनेट हुई थी वहां की बेस्ट एक्ट्रेस। तो अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपको सक्सेस मिलना इसके चांसेस 100% हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया होगा। 3 बातें जो आपको इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंटली बताई वो आप इसको ध्यान रखें। पहली बात, सक्सेस के बारे में मत सोचें, फेलियर के बारे में मत सोचें, अपने काम को लगन से करें। दूसरी बात, कंसिस्टेंटली उस काम को करते जाएं। उस काम के अंदर अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो इसका मतलब ये फाइनल नहीं है, सक्सेस मिलेगा, आप उसको करते जाएं। और तीसरी बात, अपने पर विश्वास रखें। आप जो अपने बारे में सोचेंगे वही आप हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू एंड आई विश all of you a very bright future. Thank you.